नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। एक बड़ा मामला उठ करके सामने आ रहा है। एक महिला लगातार दुष्कर्म के आरोप, वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने के आरोप और धमकाने के आरोप लगा रही है और इन्हीं आरोपों के चलते महिला थाने के अंदर केस दर्ज करवाया गया है। हालांकि ये केस दर्ज किसके ऊपर कराया गया है वो तो आप सभी सुबह से देख ही रहे होंगे कि जेजेपी के हिसार जिलाध्यक्ष रमेश गोदारा के ऊपर ये आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया गया है। हालांकि इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है ये मैं आपको ब्रीफली एक बार समझा देती हूँ। ये बात है 2017 की। 2017 के अंदर महिला ने रमेश गोदारा से कांटेक्ट किया होगा कि वो बीमार चल रही है। रमेश गोदारा ने उनको कहा कि कोई बात नहीं, कुरुक्षेत्र चलते हैं, वहां पर आपका इलाज करा दिया जाएगा, अच्छा हॉस्पिटल है। इसी बहाने उस महिला को कुरुक्षेत्र बुलाया जाता है और हॉस्टल के अंदर ठहरा दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, रमेश गोदारा चंडीगढ़ चले जाते हैं। चंडीगढ़ जाने के बाद रमेश गोदारा उस महिला को कॉल करके कहते हैं कि आप चंडीगढ़ आ जाइए, एमएलए हॉस्टल के अंदर, कालका के अंदर होम्योपैथिक डॉक्टर है जहां पर इलाज अच्छे तरीके से हो जाएगा। वो महिला एमएलए हॉस्टल चली जाती है और महिला आरोप लगा रही है कि एमएलए हॉस्टल जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। हालांकि कहानी जो है यहीं पर समाप्त नहीं होती, इसके आगे की भी कहानी है। इसके आगे की कहानी यह है कि महिला जो है शादीशुदा है। इसके बाद वीडियो बनाई जाती है और महिला ये भी आरोप लगा रही है कि वीडियो बना करके रमेश गोदारा जो जेजेपी के जिलाध्यक्ष है वो उनको लगातार ब्लैकमेल करते रहे और ससुराल के अंदर आने के बाद भी ससुराल में जा करके वो ब्लैकमेलिंग करके उनका बार बार रेप करते रहे या दुष्कर्म जिसे नाम दिया जा रहा है वो करते रहे। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, क्योंकि पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। हालांकि मेरे साथ इसके ऊपर पूरे अच्छे तरीके से चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता जुड़ गए हैं, मनोज राठी। मनोज राठी जी, मुझे ये बताइए कि क्या मानते हैं इन आरोपों के अंदर कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्ची बात है बहन जी। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, कोई बहन बेटी अपनी इज्जत को नहीं उछालना चाहे। हाँ। बात हुई है जी, बताया सिर पर का पानी फिर गया जब उसने बताया है, क्योंकि यही बात समझने की बात है। प्रदेश की जनता को यही बात समझने की है। देखो, उसके साथ 2-3 साल 5 साल से परेशान करता रहा उसको, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर फिर गया, पहले मतलब उसकी वीडियो बना ली, फोटो उतार लिए। हाँ। उसकी ससुराल में भी गया जी। और उसने बहुत मना कराया। हाँ। भाई मेरी शादी हो गया, मन तंग ना करो। हाँ। लेकिन वो मान्या को नहीं, कहता रहा भाई मैं बता दूंगा, मैं तेरे को परेशान कर दूंगा, तेरी शादी तोड़वा दूंगा। हाँ। जब उसकी शादी टूट गई तो उसके पास 2 रास्ते बचे, या तो सुसाइड कर ले या फिर इन मगरमच्छ लोगों के पोल खोल, इनके चेहरे से नकाब हटा। बहन जी, सबसे बड़ी बात यह है उसने नकाब हटाया है। उस बहन जी को मैं सलूट करता हूं। बहुत कम हमारे समाज में ऐसी मजबूत हमारी बहना है जो इन बड़े बड़े लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करती है। वो बहन जो है उसने इनकी पोल खोली, इस बात के लिए मैं सलूट करता हूं। और मैं तो प्रदेश की जनता से अपील करूं, भाई जो बात मैं बताने वाला हूं, जो मैं दिखाने वाला हूं, पूरा प्रदेश को दिखाओ आज। उससे पहले आपको बता दूं कि अपील है आप लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। इसके बाद जो है मनोज राठी इस वीडियो के अंदर और भी ज्यादा खुलासे करने वाले, लेकिन सबसे पहले अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। मनोज राठी जी, मुझे ये बताइए कि आपके पास ऐसे कौन कौन से सबूत है जो ये दर्शाते हैं कि रमेश गोदारा, हालांकि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के करीबी थे, और दुष्यंत चौटाला जिनको उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया है उनके भी करीबी थे? देखो, मैं एक बात फिर जनता से अपील करूंगा, आज आपके सपोर्ट की बहन को जरूरत है। मतलब बहन को जरूरत है, आज आपको, आपकी जरूरत है। आप सब जितने भाई जुड़े हुए हैं सबकी जरूरत है। और मैं तो कहूंगा और भाइयों ने भी कहो भाई जुड़ो आप इस वीडियो के साथ, और इस वीडियो को दुष्यंत और खट्टर साहब के पास पहुंचाने का काम करो कि आपके नेता किस प्रकार के गलत काम करें। ये नहीं है, वो बहन की एक एक बात सत्य है। देखो भाई, रैली के पहले दिन उसने दरखास्त दी, एफआईआर रुकवाई गई, एफआईआर ना करो। कल उसकी एफआईआर हुई बहन जी, और यहां एफआईआर करके चंडीगढ़ भेज दी। देखो, सबसे बड़ी बात यही है कि एफआईआर करने के बाद भी वो नेता बड़े नेताओं के पास बैठा है और चंडीगढ़ में बैठा है। मैं सारी जनता से एक बात पूछू हूं, अगर कोई आम आदमी झूठे केस में फंस जा तो भाई साहब उसका बाप ने ठा लियाओगे, उसका भाइया ने ठा लियाओगे पुलिस। आज वह पुलिस कहां मर गई? आज क्यों नहीं ठा के लाने लग रहे? उसने उसके रिश्तेदारों को उठावे, उसके बालकान उठावे, जब वो अपना आप पेश हो जाएगा
सच्चाई ये है कि बड़े बड़े नेता उसको बचाना चाहे हैं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूं, पहले यहां से शुरुआत करते हैं। देखो एक बार देखो आप, 1 मिनट आप देखो भाई, ये फोटो दुष्यंत चौटाला का है, ये बलात्कारी का है, ये अजय सिंह का है, ये बलात्कारी का है। अब ये फोटो हम कह देंगे जी आम बात है फोटो उतरवाना तो, लेकिन इसमें खास बात क्या है वो देख लो भाई। बिल्कुल बेडरूम में बैठे भाई साहब, इसका मतलब ये है भाई इनका खास था जमा। इन लोगों ने उसको चुनाव भी लड़वाया, देखो एमएलए की टिकट भी दी, एमएलए की टिकट देके चुनाव लड़वाया। और इससे भी बड़ी बात मैं अपना और दिखाना चाहूं, वो इनका खास नहीं था, पूरी सरकार का खास था। देखो इस एक फोटो में और देखो भाई, करीब से कर लो, देखो ये बैठे हैं खट्टर साहब, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा प्रदेश के ईमानदार मुख्यमंत्री। ये बैठे डिप्टी सीएम, 2 बड़े बड़े मुख्यमंत्री बीच में बैठे आई हो भाई। आम आदमी भाई इस तरह कोई बैठ सके मुख्यमंत्री के बराबर में? बैठ सके भाई? खास आदमी होगा ना। बिल्कुल, आप बात कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच के अंदर बैठे हैं। देखिए, अगर बात की जाए नेताओं की, तो इनको क्या पता था कि रमेश गोदारा का चरित्र ऐसा है? मैं बता, बैठना क्या गलत है? बिल्कुल गलत है। चरित्र का 2 मिनट में मेरा बढ़ जा। एक जिला अध्यक्ष कैथल में उसने 15-20 दिन पहले गुल खिलाए थे, एक यो दूसरा फंस गया। एक बात बताऊं आपने, जब नेताओं को पता होता कौन सा नेता के कर, 2017 तक कांड करता एमएलए हॉस्टल में, पता कौन नहीं। जब एमएलए हॉस्टल में कोई कांड हुआ है और प्रदेश के सीएम को, डिप्टी सीएम को उन बातों का नहीं पता है, तो उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की क्या जरूरत है? किस लिए बैठे कुर्सियां पे? प्रदेश का मुख्यमंत्री का मतलब ये हो, उसके पास सीआईडी है, पुलिस है, कैमरे है, सब कुछ है, और फिर भी उनको ये नहीं पता भाई तारा एक जिला अध्यक्ष एमएलए हॉस्टल में ये गलत काम करे है, तो फिर वो क्या का मुख्यमंत्री है? वो अपना घर नहीं बचा सके, फिर वो जनता की रक्षा कैसे करेगा? 4 करोड़ लोग हैं प्रदेश में, और कम से कम भी 1-1.5 करोड़ हमारी बहना हैं। उन हमारी बहन बेटियों की इज्जत कौन बचाओगा जब उसका बस की बात ही नहीं है। मनोज जी, आपकी बात काटते हुए आपसे पूछना चाहूंगी कि पीड़िता जो है लगातार आरोप लगा रहे हैं कि चंडीगढ़ के एमएलए हॉस्टल के अंदर उसका दुष्कर्म किया गया, वो भी एक बार नहीं कई बार। तो एमएलए हॉस्टल की बात की जाए, एमएलए आवास की बात की जाए, तो वहां पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होती है कि आम आदमी का जाना भी वहां पर दुर्भर होता है। तो वो लड़की कैसे गई? या तो उसको बुलाया गया होगा या फिर वो अपनी मर्जी से गई होगी। वहां इसको लेके गया है, किसी को भी ले जाया जा सका है। कैसे कैसे कौन लेकर गया है? रमेश गोदारा कुरुक्षेत्र आया, उसको कुरुक्षेत्र तक गाड़ी में बिठा के लेके गया, ठीक है। उसको बताया कि रात ने यहाँ रुकना है, उस पे ने विश्वास कर लिया, रिश्ते में तेरा दादा लग गए। देखो सबसे बड़ी बात, इस निकम्मे आदमी ने रिश्ते तार तार कर दिए। देखो गलत काम चलो कर देता, लेकिन इसने अपने रिश्ते में पोती लगने वाली बच्चे के साथ गलत काम कर दिए। मेरा दुख इस बात का ज्यादा है, इस बात का दुख ज्यादा है। रेपिस्ट तो है, लेकिन इसकी उम्र देख लो आप, और उस छोरी की उम्र देख लो। इसकी उम्र कितनी होगी रमेश गोदारा की, और वो लड़की की उम्र कितनी होगी? इसके बालक हो रहे हैं उस मानड़, तो ठीक है, इसका बालक हो रहे हैं उस मानड़, इतनी उम्र है इसकी। और इस उम्र में भी ये घटिया काम करे, और वो भी एमएलए हॉस्टल जैसे। अगर एमएलए हॉस्टल में ये हाल तो मंत्रियों की कोठिया में क्या होता होगा? बिल्कुल। या तो सारी चंडीगढ़ पवित्र कर दी, मैंने ऐसा लगा है, और इसको पवित्र करना पड़ेगा, और ये प्रदेश की जनता इसको पवित्र करेगी। भाइयों एक बात नोट कर लो आप, 1 महीने के अंदर अंदर 2 जेजेपी के जिला अध्यक्ष पकड़े गए। 2 जेजेपी के जिला अध्यक्ष, एक कैथल का जिला अध्यक्ष, एक एएसआई के साथ गलत काम करके बंबई बाज गया, उसको उठा के लिया जी वहां से। आप नु बताओ कितने % केस ओपन हुए हैं? हजारों केस दबा दिए जावे हैं। इस केस को भी दबाण लग रहे थे, पूरा जोर लगा रखा था। ये तो मैं सलूट करता हूं, उस बहन के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उस बहन ने सुसाइड करने की बजाय उस बहन ने जो है अपनी सारी बातों की, इनकी पोल खोली, सारी बातें बताई। ये तो आमतौर पर जो हमारी बहन बेटियां सुसाइड करें उनका इस प्रकार के तो कारण पीछे हुए हैं, इस प्रकार के तो पीछे कारण हो। और मैं तो कहूं कि इन नेताओं को डूब के मर जाना चाहिए। इन नेताओं अब जो है जेजेपी अपना 3रा स्थापना दिवस बना करके रैली कर रही थी, लेकिन इसके अंदर भी एक सबसे बड़ी बात यह थी कि जहां पर रैली की गई थी वहां पे जो है 2/3 हिस्सा जो है खाली दिखाया गया। हालांकि दुष्यंत चौटाला की रैली में कोई भी नहीं पहुंचा, सिर्फ थोड़े से व्यक्ति पहुंचे थे। और दूसरी ओर बताया जाए तो जेजेपी के हिसार के जिलाध्यक्ष जो है रंगरलिया बनाते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे थे, और उनके ऊपर केस दर्ज हो चुका था। क्या पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था? सबसे बड़ी बात, रैली को कामयाब करने के लिए दुष्यंत चौटाला ने केस रुकवाया था। भाई FIR न हो, आज एफआईआर ना हो, कल हो जावे। अगर कल परसों ही FIR हो जाती ना,
तो मैं लिख के देता हूं, उस रैली में एक भी आदमी नहीं जाता। हाँ। पूरे प्रदेश की जनता को पता चल जाता, और जो हमारी बहन बेटियां वहां बका के ले गए थे ये लोग, वो एक भी नहीं जाता, क्योंकि इनका चरित्र सामने आ जाता। इसलिए दुष्यंत चौटाला ने षड्यंत्र के तहत एफआईआर को रुकवाने की कोशिश करी। वो तो पूरा जोर लगा रखा था कि ये एफआईआर होवे ना और रमेश गोदारा को बचाया जावे। आपको एक बात पूछूं मैं, दुष्यंत चौटाला से एक बात पूछूं, दुष्यंत चौटाला के लिए इसके चेले, इसके विधायक वहां खड़े होकर कहो थे दुष्यंत के हाथ मजबूत करो, इसलिए मजबूत करो कि वो बलात्कारियों को पालेगा। हाँ। वो बहन बेटियों की इज्जत सरेआम लुटवाओगा। हाँ। इसलिए उसके हाथ मजबूत करो। वो स्टेज में खड़े होकर बोला था कि मैंने बहन बेटियों के लिए 50% आरक्षण दे दिया, हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है, हमें तो पहले हमारी इज्जत बचाई जावे। हमारी इज्जत बचाने में तो नाकाम है, ऊपर से खड़ा होकर कहा कि हमने बहन बेटियों के लिए आरक्षण दे दिया, हम बहन बेटियों के लिए ये करा। मैं तो पूछना चाहूं मनोहर लाल खट्टर जी से, यही नारा है कि आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही नारा है? आपके साथ रहने वाले दुष्कर्मी है। ठीक है मनोज जी, आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी। अगर अमूमन बात की जाए आम लोगों की, अगर लड़कियों के साथ हरेसमेंट होता है, मोलेस्ट किया जाता है, यहाँ तक कि अगर रेप भी होता है, चाहे मामला कितना भी ज्यादा उठ जाए, लेकिन उस केस के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, तो इतने बड़े पदाधिकारी के राइट हैंड कहलाए जाने वाले रमेश गोदारा के खिलाफ एफआईआर कैसे दर्ज हो गई? क्या पहली दफा ही एफआईआर दर्ज कर ली गई? जोर लगाया न रोकने की। हाँ। ना बहुत जोर लगाया मामले को दबाने के लिए। हाँ। लेकिन जैसे ही मामला हमारे वर्ग की संज्ञान में आया, हमने भी जोर लगा दिया। हाँ। एफआईआर कैसे कूदी हो गए? हाँ। ईंट सीट बजा देंगे इनकी पोल खोल लेंगे, एक एक नेता की पोल खोलने का काम करेंगे, इनका चेहरे से नकाब हटाने का काम करेंगे कि ये किस प्रकार के लोग हैं। आज देखो मैंने बताते हुए शर्म आने लग रही है। आज हमारे बच्चे जो है ना, वो कोई भी बच्चा इस प्रदेश का ये नहीं कहता कि हमें फलाना जैसे नेता बनना है, हमें ऐसा नेता बनना है। और आज कुछ साल पहले जब हमारा देश आजाद हुआ, तब लोग कहा करते, हमारे बच्चे कहा करते, हमें नेता सुभाष चंद्र बोस बनना है, हमें भगत सिंह बनना है, हमें चंद्रशेखर आजाद बनना है, हमें मदन लाल ढींगड़ा बनना है, हमें लाल बहादुर शास्त्री जैसा नेता बनना है, हमें सरदार पटेल जैसा नेता बनना है, हमें महात्मा गांधी बनना है। लेकिन आज कोई नहीं कहता, क्योंकि इन लोगों ने हमारे देश को आजाद होते ही हमारी धरोहर, हमारे नेताओं के सपने जो आज स्वर्ग में बैठे हैं, वो इन नेताओं ने मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया। इन नेताओं ने जनता का विश्वास पूर्ण रूप से खो दिया है। ये लोग आज पूरे प्रदेश की महिला शक्ति इनके खिलाफ है। आज प्रदेश में न महिला सुरक्षित है, न गरीब आदमी सुरक्षित है, न आम आदमी सुरक्षित है। मैं तो कहूंगा कि प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। ठीक है मनोज जी, लूट खसोट चली हुई है। मनोज जी, एक सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई पूछ रहा है, हर किसी के कमेंट के अंदर आता होगा कि हमेशा जो है एक पुरुष को ही क्यों गलत समझा जाता है। आप लोग भी ये सोचते होंगे, आप लोगों के भी कमेंट आ रहे होंगे। मैं पूछना चाहूंगी मनोज राठी जी से, हम कैसे मान ले कि वो पीड़िता जो है सच बोल रही है? क्योंकि अक्सर जो है हनी ट्रैप के मामले सामने आते हैं। हो सकता है कि दोनों का पहले अफेयर चल रहा हो, उसके बाद महिला की तरफ से कुछ कहा गया हो, रमेश गोदारा ने ना माना हो, जिसकी वजह से महिला ने भी धमकी दी हो कि मैं आपकी जो है सारी पोल खोल करके रख दूंगी। उसके बाद जब पानी सिर से ऊपर हो गया तो महिला ने कहीं ना कहीं जो है पोल खोल दिया। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, कमेंट के अंदर लगातार सवाल आ रहे हैं। ऐसे है ये कमेंट जो है ना, बीजेपी जेजेपी का आईटी सेल करे, कोई आम आदमी थोड़ी करेगा। बेबे यो आदमी थोड़ी है, यो तो बूढ़ा घोड़ा है। एक बात बताओ, मैं दो बातें आपको बताना चाहूं, चाहे वो लड़की झूठी हो। आप नू बताओ, लड़की इसकी पोती लागे थी और इसकी उम्र कितनी है? और ये तो सत्य है कि इसने काम करे है गलत, ये तो सत्य है, बिल्कुल 100% है। एक तो ये कि इसकी रिश्ते में पोती लगे थी, ये तो बुढ़ा हो रहा है, समझदार हो रहा है, मैच्योर है। वो तो बच्ची थी। अगर मान लो इसने गलत शुरुआत तो इसने करी है, शुरुआत इसने करी है, इसने शर्म नहीं आई, इसने शर्म नहीं आई कि बच्ची को बुढ़ाने लग रहा है, एक बच्ची को बहकाने लग रहा है। अगर इस बात पर भी आवा तो भी 200% इसकी गलती है। ये मैच्योर उम्र दराज आदमी है, ये नेता बन रहा है। एक नेता कैसा होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। नेता के अंदर सबसे पहले अपनी बहन बेटियों के लिए मान सम्मान होना जरूरी है, उनके लिए इज्जत होना जरूरी है। अगर बच्चे गलत राह पर जा रहे हैं तो उसको बता के भला के समझाना चाहिए, बेटा ये गलत काम मत करो, इससे आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। नेता का ये काम है। नेता इस प्रकार के नहीं होते कि वो बहन बेटियों की इज्जत लूटें, उनके जज्बातों के साथ खेलें, उनको बका के गलत काम करें। इस प्रकार के नेता नहीं होते। मैं तो साफ कहना चाहूंगा कमेंट करने वालों को, डूब के मर जाओ,
डूब के मर जाओ। आप लोग ऐसे गलत लोगों की सपोर्ट करते हो, आप लोग इन आदमियों को सही ठहराने की कोशिश करते हो, क्योंकि ये पैसे वाले आदमी हैं, दो मुख्यमंत्रियों का खास आदमी है, इसीलिए उनकी हाजिरी बढ़ते हो। नहीं नहीं नहीं, उनकी हाजिरी नहीं बननी है। वो गलत आदमी है, मैच्योर आदमी है, मैच्योरिटी के बाद में एक बच्चे के साथ उसने गलत किया। मनोज जी, आपकी सवाल को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर बात की जाए जेजेपी जिलाध्यक्ष हिसार के रमेश गोदारा की, तो वो खुद इस्तीफा देने के लिए गए हैं। इसके पीछे का क्या कारण माने? क्या वो अपने आप को गलत साबित कर रहे हैं खुद ही, या फिर कहीं ना कहीं जो है वो इन आरोपों से डिप्रेशन में आ गए हैं कि मेरे ऊपर इतना बड़ा आरोप कैसे लग गया, तो मैं इस्तीफा दे देता हूं पद से? मान लिया उसने कर रखे सारे कांड है। हाँ। बे सारे कांड कर रखे हैं, लीडर ने सारी बातें पता है, जिसको इस्तीफा देने जान लग रहा है उसने भी सारी बातें पता है। मैं तो कहूं कि उस इस्तीफा देने जान लग रहा है उसने, उसका हाथ पकड़ के वहीं बिठा लेना चाहिए और वहीं पुलिस बुला के उसको अरेस्ट करवा देना चाहिए। बहन जी, एक बात मेरे समझ में नहीं आई, जब इन नेताओं के खिलाफ FIR होती है तो इनको तुरंत गिरफ्तार नहीं करती पुलिस, पहले इनके साथ सेटिंग करते हैं, सारी सेटिंग हो जाती है, फिर ये गिरफ्तार होते हैं। अगर कोई आम आदमी पर झूठा मामला भी दर्ज हो जाता है तो उसके बच्चों को उठा लिया जावा है, उसके माँ बाप को उठा लिया जावा है और उसको मजबूर करते हैं तुरंत थाने में पेश करने के लिए, पेश होने के लिए। पता नहीं कितनी कयामत आ जाती है, पूरी पुलिस भागदौड़ मचा देती है, लेकिन जब जब नेताओं के खिलाफ कोई मामले आते हैं किसी भी प्रकार के, तो ये पुलिस को सांप सूंघ जाता है। मनोज जी, अगर बात की जाए जेजेपी के अलावा सत्ताधारी पार्टी के अलायंस में चल रही बीजेपी की, तो बीजेपी के कई बड़े नेता जो हरियाणा के कहलाए जाने वाले हैं, उनके अंदर जो है कई वीडियो वायरल हुई, कई लड़कियों के साथ उनकी वीडियो वायरल हुई, लेकिन आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि उनको जो है पार्टी से निरस्त बेशक कर दिया गया हो जब वो वीडियो वायरल होती है, हालांकि नेशनल मीडिया पर जब लगातार वो वीडियो दिखाई जाती है तब कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी उनको निरस्त कर देती है सिर्फ पार्टी से, लेकिन आज तक उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। तो आपको लगता है कि रमेश गोदारा के ऊपर एक्शन लिया जाएगा या फिर इन्वेस्टिगेशन के अंदर इनको भी कहीं ना कहीं सही साबित कर दिया जाएगा? देखो, यही तो दुर्भाग्य है देश का। हाँ। यही तो प्रदेश का दुर्भाग्य है। मैं तो कहूंगा कि ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर लाल जी, हमारे मंत्री हैं, इनकी नाकामियां हैं कि इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ है। किसी आम आदमी को वीडियो आ जाए, आम आदमी उसने ठा लिया हो पुलिस से, उसको तो अंदर कर दे, फिर नेताओं को भी अंदर करना चाहिए। मैं तो एक बात और बताऊंगा आपने, मैं तो कहूं इस आदमी का इनकाउंटर करवाना चाहिए मनोहर लाल खट्टर ने। यूपी आंडिया नहीं तो यूपी वाला मुख्यमंत्री अणी का है, वो इनकाउंटर करवाने लग रहा है, तो फिर इसका इनकाउंटर करवाने में क्या दिक्कत है? और इसको तो डबल सजा होनी चाहिए बहन जी। क्यों होनी चाहिए मैं बता देता हूं जी। देखो, बात सुन लो, इसने ये कांड कराया है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर यो कांड किसी आम आदमी ने कराया होता तो इन्हें ठा के भीतर कर देंगे, दोषी मान लेंगे और के बेरा इनकाउंटर भी कर देंगे उसका। लेकिन अब इस खातर कहा इसकी जांच करेंगे, चेक करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री जी को डिप्टी CM को कई नेताओं को इस बात की सच्चाई का पता है। जब मुखिया को पता है इसने कांड कर रखा है तो इनकाउंटर करने में क्या दिक्कत है बहन जी? आज मनोहर लाल खट्टर ने इसका इनकाउंटर करना चाहिए, नहीं तो इसको उम्र कैद की सजा एक भी न करवानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नेता है। नेता आम आदमी नहीं होता, नेता पब्लिक का आइकॉन होता है। उसके पास पीड़ित लोग जाते हैं, उसके पास हमारी बहन बेटी भी जाती हैं। अब ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं, हमारी बहन बेटियों से किस तरीके से बात करते होंगे, हमारी बहन बेटियों किस प्रकार मजबूर करते होंगे। आम जनता मजबूर में नेताओं के घर जाती है, भाई मेरा काम करवा दो जी, मेरा राशन कार्ड बनवा दो जी, मेरा घर बनवा दो जी, मेरे छोरा लगवा दो जी। उनके साथ ये लोग किस प्रकार का काम करते होंगे, दिल दहलता है जब इस बात को सोचते हैं बहन जी। मनोज जी, अभी जो है इनके ऊपर सिर्फ FIR दर्ज करवाई गई है, एलिगेशंस जो है या फिर आरोपों की बात की जाए तो अभी तक सही साबित नहीं हुए हैं, लेकिन आप खुल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर आपके ऊपर डिफामेशन का, मानहानि का केस दर्ज करवा दिया गया तो करो ना। मनोहर लाल खट्टर दुष्यंत को खुला चैलेंज है, करो मेरे पर मुकदमा दर्ज, मेरे को अंदर करो, गोली मरवा दो मेरे। बहन जी, एक छोरी अपनी जिंदगी खराब करेगी, ये शादी होती है उसकी, गुड़गांव उसका घरवाला नौकरी लग रहा था, जिंदगी खराब करेगी, वाह, अपने बच्चों को दूर करेगी अपने से। क्या कोई इस प्रदेश की महिला, क्या कोई हमारी बहन अपने आप को बर्बाद करेगी? अरे रिश्ते में थी इसके, वो बहुत ही लगे थी इसकी रिश्ते में, क्या गांव में बदनाम होगी, क्या रिश्तेदारी में बदनाम होगी? बहन जी, सोचने की बात है। मैं खुल के खिलाफ हूं इन लोगों के। मनोज जी, बात की जाए सत्ताधारी पार्टी की तो हमेशा ये बेटियों के बारे में
बोल बोल के चुनाव लड़ते हैं, उनके ऊपर वोट हासिल करते हैं, लेकिन अगर हरेसमेंट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा हरेसमेंट जो है पॉलिटिक्स के अंदर होती है। अगर महिलाओं की बात की जाए, मैं खुद की भी बात करूं तो हर चौथा आदमी हरेस करने के लिए तैयार रहता है। हर चौथे कदम के ऊपर हर कोई व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं मोलेस्ट करने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं जो है गलत व्यवहार करने की कोशिश करता है। लेकिन जब लड़की उसका विरोध करती है तो उसी के कैरेक्टर के ऊपर कहीं ना कहीं उंगलियां उठा दी जाती है। तो आम आदमी पार्टी इसको किस नजरिए से देखती है? बहन जी, यही तो बात मैं बताना चाहूँ, यही तो मैं प्रदेश को दिखाना चाहूँ, यही तो मैं जनता से अपील करूं कि इस वीडियो को उन नेताओं तक पहुंचाओ, उन नेताओं को सुनाओ। यही तो मैं बताना चाहूँ कि आज हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। बीजेपी के अंदर भी हमारी बहन बेटी कार्यकर्ता है और वो भी सुरक्षित नहीं है। उनके साथ भी कहीं ना कहीं उत्पीड़न और अन्याय होता होगा, लेकिन मनोज राठी उनका भाई उनके साथ खड़ा है। अगर किसी नेता ने किसी मेरी बहन को कुछ कहा तो मैं ईंट से ईंट बजाऊंगा। और देखो, साफ आपने एक बात बताऊंगा। मनोज जी, आप तो पॉलिटिक्स में रहते हैं, रमेश गोदारा को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं और उनका व्यवहार कैसा था? उससे पहले आपने एक बात बताऊंगा, हम लोग चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति खत्म हो। नेताओं पर हमारी बहन बेटी खुल के विश्वास करे, नेताओं को अपना भाई माने, अपना भाई मान के और काम करे उनके साथ, न कि उनको डर रहे कि हर चौथा आदमी कहीं ना कहीं उनको हरासमेंट करे। सच्चाई आपने बताई, क्योंकि आपके साथ ये घटना घटती है। बिल्कुल, हर एक लड़की के, देश के हर एक लड़की के साथ, खास करके जो प्रोफेशन में होती है, जो जॉब करती है, और खास तौर के ऊपर जो ग्लैमर वाली फील्ड में होती है, चाहे वो पत्रकारिता हो या फिर कोई और हो, हर चौथा व्यक्ति जो है उनको हरेस करने की कोशिश करता है। बिल्कुल, यही तो मैं बताना चाहूंगा कि देखो, ये तो नहीं होना चाहिए। और नेताओं को तो खासकर, और मैं चेतावनी दूं बीजेपी जेजेपी सरकार को, या तो सुधर जाओ या अपने नेताओं को सुधार लो। और मैं तो कहूंगी, इनकी पार्टी में सर्वे करवा के, इनकी जांच करवा के, जो इस प्रकार के नेता उनको पार्टी से बाहर करो, उनके साथ मत रहो, उनको बाहर निकालो। अच्छे आदमियों को आप अपनी अपनी पार्टी में शामिल करो, जो बहन बेटियों, और तो छोड़ो सबकी में, लूट की खा जाओ देश ने, जान से मार दो, कम से कम हमारी बहन बेटियों की इज्जत तो बख्श दो। ठीक है, एक कमेंट आ रहा है, अनिल जिंदल जी कह रहे हैं कि रमेश गोदारा चोर है, लोगों के पैसे नहीं देते, घटिया आदमी। मनोज जी, आप बताइए, मैंने सुना है कि इलेक्शन के अंदर पोस्टर छपवाए थे, उसके भी पैसे नहीं दिए थे, कितनी सच्चाई है? दुष्यंत चौटाला ने पता होगा इस बात का। ये लिखने लग रहे लोग गलत थोड़ी लिखे हैं, शर्म नहीं आती दुष्यंत चौटाला को अपने साथ हवन यज्ञ में बिठा रहे। इसको देखियो, ये वो व्यक्ति है, दिखाओ अच्छी प्रकार कितनी उम्र का है, जनता देखेगी। ये वो व्यक्ति है, मुख्यमंत्री जी के पास बैठा। मनोहर लाल खट्टर जी से कहना चाहूं, मैं दुष्यंत चौटाला जी से कहना चाहूं कि शर्म आवा आप लोगों ने। आज जनता के कहने लग रही है, किसी के पैसे खा रहा है। आपने मेरे से पूछा था ना, इसका व्यवहार कैसा है, लिख दिया लोगों ने, व्यवहार कैसा है, जिसी करनी वैसी बननी। सारी दुनिया ने पता है, सारे हिसार को पता है, व्यवहार कैसा सारा गांव को पता है। अच्छा, अंत में बताइए कि बीजेपी जेजेपी को रमेश गोदारा के साथ क्या करना चाहिए? अगर ये एलिगेशन गलत साबित होते हैं तो क्या करना चाहिए? मनोज राठी को जेल में डाल देना चाहिए। हाँ। ये कुछ झूठी वाली बात थोड़ी है। मैं खुल्लम खुल्ला कहूँ, मैंने पेटा भरा है, बेबे पेटा भरा है मनोज राठी ने। पेटा भरने के बाद ही मैं आपके माइक के ऊपर आया, इसलिए खुल के बोल लूं। मैं दुष्यंत चौटाला का बताऊं कि हमने पेटा भरा है, हमारे जैसे लोगों को तो मरवा भी देंगे। ये पहले इन्होंने पिटवाया था, मैं पहले इस बीजेपी जेजेपी सरकार ने तो मेरे लठ मरवाए थे, और किसने पिटवाया था? और मेरे को पीटते हुए क्लियर कही थी उस एसएचओ ने कि तू चुप हो जा, तू किसी प्रकार के मुद्दे मत उठाया कर। इसका मतलब तो जो आदमी बोलेगा उसको पिटवाओगे। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूं नेताओं को, तैयार है मनोज राठी पिटने के लिए, लेकिन अन्याय सहन नहीं करेगा। इन दुष्कर्मियों के खिलाफ बोलता रहेगा, उनका इलाज करवाने का काम करेगा। और फिर मैं मनोहर लाल खट्टर जी से बताना चाहूंगा, आपको मैं फिर बताना चाहूंगा, या तो आप मान लो कि आपकी सरकार दुष्कर्मी है, आपकी सरकार भ्रष्ट है, आपके नेता गंदे हैं, या फिर आप इनका इलाज करने की कोशिश करो। अच्छा, अगर बात की जाए 2021 की, तो दूसरा टर्म हो गया है बीजेपी का। क्या आप मानते हैं कि महिला इस बीजेपी सरकार के अंदर सेफ है, या फिर आगे आने वाले समय के अंदर वो अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ महसूस करेगी? क्योंकि अगर बीजेपी जेजेपी की बात की जाए तो उनके अंदर भी बहुत सारी महिला नेत्री है। अगर महिला नेत्री खुद को अगर अनसेफ महसूस करने लगी तो पार्टी कैसे चलेगी? ये बात तो उन्हीं को सोचनी है। मैं तो उन दोनों पार्टियों की अभिनेत्रियों को, बहन जी हमारी तरफ आ जाओ और गारंटी ले लो जी, यहाँ कोई आदमी बदतमीजी नहीं करेगा। हाँ। जो हमारे साथ बदतमीजी करेगा उसका लठ मारेंगे हम सबसे पहले, और उनका इलाज कराएंगे। ये गारंटी दूं मैं अपनी बहनों को, भाई हमारी तरफ आ जाओ। इन चोर उचक्का का किस लिए बैठे हो?
इनके दो एक एक भिन्न दो जिला अध्यक्षों की पोल पार्टी है। इस जिला अध्यक्ष के नीचे कितने महिला संगठन काम करे हैं और वो किस तरह उनको परेशान करते होंगे, किस तरह उनको टिकट का लालच दे गया, किसी का और चीज का लालच दे के वो किस तरह नुकसान करते होंगे। ये लोग बड़े खतरनाक हैं। मनोज जी, ये बात आपने बहुत अच्छी कही है। ये तो मैं भी बहुत समय से सुनती हुई आई हूँ कि टिकट का लालच दे करके जब भी इलेक्शन आते हैं तो महिलाओं को कहा जाता है कि आपको इस पार्टी से टिकट दे दी जाएगी, आपको जो है ये काम करने होंगे अगर आपको टिकट चाहिए तो। हालांकि इस तरीके से होता आया है और होता भी रहेगा, क्योंकि ये चीज यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं कम होने वाली नहीं है। मनोज जी, आप क्या समझते हैं कि आज एक मामला उजागर हुआ है, कल कितने और मामले उजागर होने वाले हैं? क्या ये अभी शुरुआत है या फिर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम यहीं पर लग जाएगा? बहुत दुख है बहन जी, बहुत दुख है। देखिए, ईमानदारी की बात है, ये राजनीति करने वाली बात नहीं बहन जी। मतलब दिल में तकलीफ है, राजनीति नहीं करते हम। मेन बात क्या है भाई, देखो ये काम रूटीन का होने लग रहा है। आराम यही तो हम कहना चाहवा हाँ कि डूब के मर जाओ, कहीं पानी नहीं पावे तो रेगिस्तान में जाके अपनी नाक डबोलो रेत के अंदर। यही तो बात बताना चाहवा हाँ। इसीलिए तो मैंने याद दिलाया है नेता सुभाष चंद्र बोस से। क्या नेता सुभाष चंद्र बोस के साथ महिला काम नहीं करती थी? क्या भगत सिंह के साथ महिलाएं काम नहीं करती थी? आज महिला को सिर्फ एक वस्तु के रूप के अंदर क्यों देखा जाता है? क्योंकि भ्रष्ट राजनीति, भ्रष्ट नेता इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। इन लोगों की सोच, इन लोगों के जो सोचने का तरीका, ये लोगों को देखने का तरीका, इनकी नजरें खराब है इन नेताओं की। और जिन नेताओं की नजरें खराब है, मैं तो अपील करूं पूरे प्रदेश से कि उनका इलाज प्रदेशवासी करो। ये किसी के नहीं है, ये अपनी सगी बहन बेटी के भी नहीं है बहन जी, सगी बहन बेटी के भी नहीं है। यही नेता कि रिश्ते में पोती लगती थी, वो लड़की खुद अपने वीडियो में बताने लग रही है, हमने पता करा है। और उसके साथ किसके होंगे भाई? ये कौन विश्वास करेगा इन पर? मैं तो बार बार एक ही बात प्रदेश की जनता को बताना चाहूं कि लोगों को बदल सकते हो आप वोट डालते हुए इन नेताओं के पहले काम ये देखो कि इनकी नजरें कैसी हैं, इन नेताओं की सोच कैसी है, इन नेताओं के कर्म कैसे हैं, फिर इन लोगों को आगे बढ़ाओ। मेरी तो पूरी प्रदेश की जनता से यही अपील है कि परखो, समय से परखो इन लोगों को। आज ये लिकड़न लग रहे हैं सांप की तरह, आप लोगों के सामने आने लग रहे हैं। यही दुर्भाग्य है, ये किसी न किसी लालच में बहला फुसला कर, कोई डरा डरा धमका कर हमारी बेटियों के साथ गलत काम करते हैं। इसी बात की तकलीफ होती है। और बात सुनो, मेरी मांग है मुख्यमंत्री जी से कि आप बूढ़े हो चुके हो, आपका जाने का समय आ गया है। जाते जाते आप जो है इस प्रदेश का भला कर जाओ। जो नेता इस प्रवृत्ति के हैं उनके राजनीति पे पूर्ण रूप से विराम लगा दो, उन नेताओं को बाहर कर दो। इस प्रदेश को सुरक्षित साफ माहौल बातों से मत दो, कामों से दो। बोलो मत, करके दिखाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान नहीं चलाना है। मैं कहूं मुख्यमंत्री जी से, अन बदमाशों का इलाज कर दो जो हमारी बहन बेटियों की तरफ नजर उठाते हैं। और सबसे बड़े बदमाश आजकल बीजेपी जेजेपी के अंदर बैठे हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे मेरी पार्टी का भी क्यों ना हो, उसका भी आप इलाज कर दो। हम आपके साथ खड़े हैं, न कि उन लोगों के साथ जो गलत काम करते हैं। तो ये थे हमारे साथ विपक्ष से नेता मनोज राठी जी। इन्होंने साफ तौर के ऊपर बताया कि जेजेपी के जिला अध्यक्ष रमेश गोदारा का व्यवहार कैसा है। हालांकि जनता के कमेंट लगातार आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि रमेश गोदारा सही है या गलत? ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। अगर आप लोग पर्सनल तौर के ऊपर रमेश गोदारा को जानते हैं तो वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइएगा कि रमेश गोदारा का व्यवहार जो है लड़कियों के साथ कैसा रहता था। क्या आपके कॉन्टेक्ट में भी कोई ऐसी लड़की है या आपके कॉन्टेक्ट में भी कोई ऐसा नेता है जो किसी महिला के साथ दुष्कर्म करता हो और वो महिला आवाज ना उठा पा रही हो? तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमें नीचे जो है कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बता सकते हैं। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज ब्यूरो हिसार। नमस्कार। बोल दे बच्चा।